2004 में किया और 2008 में उसको काट लिया है और रुपया भी 40,000 मेरे से ले गए हैं और ज़मीन भी मेरे से 15 कनाल ले गए हैं। तो इससे मेरे साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई है। बराए मेहरबानी करके इसकी इंक्वायरी की जाए CPI और जो लोन का रिकॉर्ड है महकमा माल का, इसकी सारी की इंक्वायरी की जाए कि क्या इस महकमा माल में इन्होंने क्या क्या किया है। बराए मेहरबानी करके इसकी इंक्वायरी की जाए CPI के तहत, ताकि यहाँ पता चले कि इन्होंने क्या क्या किया, किस किस मुलाजिम ने किया। और गिरदौरियाँ झूठियाँ कर देते हैं, झूठियाँ गिरदौरियाँ काट देते हैं। ये पता नहीं जिस घर में हम रहते हैं वो भी गिरदौरी हमारी है कि किसी की कर दी। कोई पूछ मांग नहीं है, कोई यहाँ पूछता नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, अंधेर गर्दी पड़ी हुई है। पहले पैसे लेते हैं, अंदराज करते हैं, पीछे पर 4 साल के बाद 2-3-4 साल हो जाते हैं तो उसको आप खुद ही काट भी जाते हैं। रिकॉर्ड देखें, यहाँ हमारा रिकॉर्ड जो उस रिकॉर्ड को देखें क्या हुआ इस रिकॉर्ड। इस रोड के रिकॉर्ड को भी चेक होना चाहिए। जमीन कहीं है और मौजा कहीं का हुआ। जिनकी जमीन नहीं गई उनको मौजा मिल गया, जिनकी मल्की जमीन गई इस वक्त तक मौजा नहीं। मेरी मंदिर की ज़मीन मुजारों ने बेच दी है, मुझे कोई लगान नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं। ये समझते हैं हमारी मलकियत है जैसे। किसरे के साथ में मुकदमा करूं? मेरी मंदिर की ज़मीन बेच रहे हैं ये, और इन्होंने उनके अंदराज कर दिए हैं जिन्होंने को बेची। वो पटवारियों ने किए ना, और थोड़े किसी ने किए। और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। महकमा माल के रकबे यहाँ बिके हैं, शामलाट बिके हैं। किसने बेचे? इन्होंने बेचे। इन लोगों कब्रिस्तान यहाँ बिके हैं। हमारा यहाँ कब्रिस्तान था, बच्चों का एक कब्रिस्तान, वो 2-3 कनाल अंदराज। आज देखो 2 मरले भी नहीं रहा, सारा पोखेट दिया। इधर हमारा कब्रिस्तान था एक, इधर हमारा 2-2.5-3 कनाल। जाओ देखो आज है वो कब्रिस्तान कहाँ है? इंतकाल हो गए उनके। किसने किए? इन्होंने किए। मेरा नाम रतन दास है और मैं लोंग का रहने वाला हूँ, रतन दास बैरागी। और मैंने इनको इसलिए बुलाया है कि कुछ मेरी ज़मीन में बहुत हेरा फेरी की है महकमा माल वालों ने। इसलिए मैंने इनको यहाँ कष्ट दिया और इनको बुलाया है। क्योंकि मैं कुछ वक्त मेरे माँ बाप मर गए थे, मैं छोटा रह गया था 2-3 साल का, और मेरी मंदिर की जो ज़मीन है उस पर इन लोगों ने कब्ज़ा किया था। जब मैं बड़ा हुआ तो इन्होंने ज़मीन नहीं मुझे वापस दी, कब्ज़ा कर लिया। शेख साहब ने कानून बनाया कब्ज़े का, जिसकी हाल उसका कब्ज़ा। आज पोजीशन ये बन गई है कि उस ज़मीन को मेरी को बेचना, इन्होंने जो मेरे मुजारे हैं उन्होंने बेचनी शुरू कर दी है। तो ना तो वाद दे रहे हैं, और कुछ आदमी ऐसे हैं जो ज़मीन लगा रहे हैं, कुछ लगा ही नहीं रहे हैं। तीसरे आदमी को दी है और गिरदौरी उसकी चल रही है। मैंने उनको कहा है कि भाई जो नहीं लगा रहे हैं चाहे तो ज़मीन वापस दे दो, चाहे गिरदौरी काट दो। तो वो गिरदौरी नहीं, वो ज़मीन ये नहीं पता उन्होंने कीमत नहीं फिर फरोख्त कर दी है, चाहे उनको ऐसे लगाने को दी, वो पता उनको होगा। कुछ यहाँ के महकमा माल के अफसर रहे, इन्होंने ये काम किया है कि मेरे से पैसे भी ले लिए और महकमा माल की ज़मीन मेरे नाम अंदराज की 2004 में। और 2008 में आज यहाँ नवे पटवारी आए हैं, नवे तहसीलदार आए हैं, तो हमें पता चला है कि वो 2008 में काट भी दी है। 40,000 रुपया मेरे से नकद लिया है और कुछ ज़मीन भी ली है। मलकियत ज़मीन मेरे से ली है और मेरे नाम की इन्होंने 30 कनाल रकबा महकमा माल का। मैं अनपढ़ आदमी था, मुझे क्या पता है कि ये हो सकता है मेरे नाम चाहे नहीं हो सकता है। तो बाद में उसको 2004 में किया और 2008 में उसको काट दिया है और रुपया भी 40,000 मेरे से ले गए हैं और ज़मीन भी मेरे से 15 कनाल ले गए हैं। तो इससे मेरे साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई है। बराए मेहरबानी करके इसकी इंक्वायरी की जाए CPI और जो लोन का रिकॉर्ड है महकमा माल का, इसकी सारी की इंक्वायरी की जाए कि क्या इस महकमा माल में इन्होंने क्या क्या किया है। कोई हमारा अंदराज काट दिया है, कोई हमारी जगह काट दी हैं, और अपने जगह जगह में सरसन में इसका रिकॉर्ड देखें, जगह जगह इसने अपने अंदराज किया और अपने लड़कों के अंदराज किए हैं, अपनी औरतों के अंदराज किए हैं।
और जो मेरे मुजारे हैं उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है कि ज़मीन बेचनी शुरू कर दी है। 2-3 आदमियों ने ज़मीन ही बेच दी है और खुद लगा नहीं रहे हैं। और ज़मीन जो है लोगों को दी है और ना वो आज उसका मिल रहा है ना वो ज़मीन मुझे वापस मिल रही है। बराए मेहरबानी करके इसकी इंक्वायरी की जाए CPI के तहत, ताकि यहाँ पता चले कि इन्होंने क्या क्या किया, किस किस मुलाजिम ने किया। और गर्दौरियाँ झूठियाँ कर देते हैं, झूठियाँ गर्दौरियाँ काट देते हैं। इन्होंने इतनी देर का गर्दी पाई है महकमा माल वालों ने जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो यहाँ के लोकल से अभी उनकी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी है। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ उन अफसरों का कि जिन्होंने यहाँ के लोकल मुलाजमों की ट्रांसफ़र की है। इन्होंने हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं, जिस घर में हम रहते हैं वो भी गर्दौरी हमारी है कि किसी की कर दी है। कोई पूछ मांग नहीं है, कोई यहाँ पूछता नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। अंधेर गर्दी पड़ी हुई है। रोड का काम लगा हुआ है, झूठे यहाँ बाग बगीचे लगाए हुए हैं जिसमें 10-10 फुट के देर के बूटे और जनाब उसके बादामों के बूटे, सेब के बूटे थे नहीं। एक आदमी का बगीचा है जिसका इस वक्त उसको मौजा नहीं मिला और हमारा रोड का काम वहाँ बंद है। बराए मेहरबानी करके उसको उस बगीचे का मौजा दिया जाए ताकि हमारा रोड बने। और जो लट्ठा है हमारा यहाँ का लट्ठा बना हुआ है, उसको देखो सिगरेट के निशान है, उस पर लफ्ज़ी जला दिए। और वो तुम कत्तर का रिकॉर्ड देखें और आज का रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड में जो है उस पर ना वो जला दिया, रिकॉर्ड का तबाही, सारे रिकॉर्ड की जो है तबाही कर दी है। और सरसल में मेरे गुजर कुछ से मुजारे थे। हाँ, मोतमे मंदिर की लैंड है मेरे पास। मैं मोतमे मंदिर हूँ, मेरे नाम इंतकाल है। मेरे पास त्रांबे का पटा है इसका। आप चाहिए तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। वो जगह सेल किसने की? मंदिर की जगह सेल जो की मुजारों ने, जो मेरे मुजारे हैं आगे उन्होंने सेल की। जो मेरे मुजारे हैं वो सेल कर रहे हैं आगे। मंदिर का मोतमे मंदिर कौन था? मैं हूँ, मैं तो मोतमे मंदिर। आपने तो फिर सेल की होगी? ना 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 ना, मुझे तो पता भी नहीं है। वहाँ उन्होंने सेल की है। इन्होंने कहते हैं कि आपकी जगह ही नहीं है। पटवारी जो उस वक्त मौके पर थे, मैं उनको पूछा, कहते नहीं जगह ही इनकी है, तेरी जगह ही नहीं। जगह जो है मंदिर की दी है, नरसिंह जी मंदिर सरथल, धार सरथल में है। सरथल के साथ है, मेरी माफ़ी जो है, मंदिर सरथल के साथ है। जगह मेरी दी और ट्रांसफ़र करवा के और अंतकाल अपना करवाया। पैसे भी ले लिए हैं और पैसे भी खा गए ये, और ज़मीनें भी काट गए हैं। ये पीछे क्या करते हैं, पहले पैसे लेते हैं, अंदराज करते हैं, पीछे पर 4 साल के बाद 2-3-4 साल हो जाते हैं तो उसको आप खुद ही काट भी जाते हैं। रिकॉर्ड देखें, यहाँ हमारा रिकॉर्ड जो, उस रिकॉर्ड को देखें क्या हुआ। इस रिकॉर्ड, इस रोड के रिकॉर्ड को भी चेक होना चाहिए। ज़मीन कहीं है और मौजा कहीं का हुआ है। जिनकी ज़मीन नहीं गई उनको मौजा मिल गया, जिनकी मल्की ज़मीन गई इस वक्त तक मौजा नहीं उनको मिला है, और जिनका नहीं था उनको मिल गया है। झूठे देर के बूटे 8-8 फुट 10-10 फुट जो हैं वो कहते हैं कहाँ हैं, हमें बताएं वो कहाँ है। सेब के बूटे कहाँ हैं, बादाम के बूटे, वो किसने लिखे? इन पटवारियों ने लिखे, इन तहसीलदारों ने लिखे, झूठे। और इस रोड का मौजा, जहाँ रोड नहीं बना वहाँ उस जगह का मौजा हो चुका है, ले लिया है लोगों ने। जहाँ रोड बना उसका मौजा इस वक्त तक नहीं मिला। कोई सुनता नहीं है, हमारी अंधेर गर्दी पड़ी हुई है। और मेरी मंदिर की ज़मीन मुजारों ने बेच दी है। मुझे कोई लगान नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं। ये समझते हैं हमारी मलकियत है जैसे। किसरे के साथ मैं मुकदमा करूं? मेरी मंदिर की ज़मीन बेच रहे हैं ये, और इन्होंने उनके अंदराज कर दिए हैं जिन्होंने को बेची। वो पटवारियों ने किए ना, और थोड़े किसी ने किए। इतनी अंधेर कर दी है यहाँ पड़ी हुई। शुक्रिया। वो मालिक बनते हैं यहाँ पे एकदम, जो भी अफसर आते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको कष्ट दिया है, मैंने तकलीफ़ दी है, यहाँ बुलाया आपको, और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। महकमा माल के रकबे यहाँ बिक गए हैं, शामलाट बिक गए हैं। किसने बेचे? इन्होंने बेचे। इन लोगों, कब्रिस्तान यहाँ बिक गए हैं। हमारा यहाँ कब्रिस्तान था, बच्चों का एक कब्रिस्तान, और 2-3 कनाल अंदराज, आज देखो वहाँ 2 मरले भी नहीं रहा है, सारा पोखेड़ दिया है। इधर हमारा कब्रिस्तान था एक, इधर हमारा 2-2.5-3 कनाल, जाओ देखो आज है वो कब्रिस्तान कहाँ है? इंतकाल हो गए उनके। किसने किए? इन्होंने किए। कोई पूछता नहीं है। इतनी देर गर्दी पड़ी हुई है, हम जाएं तो जाएं कहाँ?